किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धानुका कंपनी के जो है एक बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड के बारे में, जिसका नाम है कोनिका। और यह जो है किसानों के बीच में जो है बहुत ही नामी दवा है। और इसमें जो टेक्निकल है वह है कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP। और यह जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड है। यानी कि जैसे ही हम किसी फसल में जो है कोनिका का स्प्रे करते हैं तो फसल की पत्तियों के द्वारा जो है कोनिका का अवशोषण बहुत अच्छी तरह से कर लिया जाता है। और इसमें जो है ट्रांसलेमिनार एक्शन भी मौजूद है, यानी कि जैसे ही हम फसल में स्प्रे करते हैं तो यह दवा जो है पत्तियों के आर पार तक चली जाती है और पौधे के पूरे बॉडी में फैल जाती है। और फफूंद या बैक्टीरिया पौधे के किसी भी हिस्से में होता है तो जैसे ही यह दवा जो है फफूंद के संपर्क में आती है तो फफूंद के विकास को जो है तुरंत रोक देती है और कुछ दिन बाद जो है फफूंद का जो है पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। उसी तरह से यदि यह दवा बैक्टीरिया के संपर्क में आती है तो बैक्टीरिया के विकास को भी जो है तत्काल रोक देती है और कुछ दिन बाद जो है बैक्टीरिया पूरी तरह से आपकी फसल से ख़त्म हो जाते हैं। और यह जो है सिस्टेमिक फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड होने की वजह से जो है पौधे के सिस्टम में जो है बहुत अच्छी तरह से फैल जाता है और फफूंद या बैक्टीरिया पौधे के किसी भी हिस्से में होता है तो उसको जो है पूरी तरह से यह जो है कंट्रोल कर देता है। तो बहुत ही अच्छा टेक्निकल है यह, और इसका इस्तेमाल हम लगभग अपनी सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में जो है गंभीर से गंभीर बीमारी का अटैक हो गया है तो उसे भी जो है कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। बात करें कि यह कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, तो यह जो है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल रॉट, ब्लैक रॉट, शीत रॉट, डाउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू, डाई बैक जैसे गंभीर बीमारियों को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। मान लीजिए आप खीरा की खेती करते हैं तो आपकी खीरा की फसल में आप देखते होंगे कि डाउनी मिल्डू और पाउडरी मिल्डू का अटैक होता है। तो इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप इसका 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर यदि आप कोनिका का स्प्रे कर देते हैं तो आपकी खीरा की फसल से जो है पाउडरी और डाउनी मिल्डू का अटैक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपकी फसल जो है पूर्णतः स्वस्थ हो जाती है। मान लीजिए आप अंगूर की खेती करते हैं तो आपके अंगूर की फसल में जो है पाउडरी और डाउनी मिल्डू का अटैक होता है। तो अंगूर की फसल से जो है पाउडरी और डाउनी मिल्डू के अटैक को कम करने के लिए जो है आप कोनिका का स्प्रे अंगूर की फसल में भी जो है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप अंगूर की फसल में जो है स्प्रे कर देते हैं तो आपकी अंगूर की फसल में जो है यदि कोई फंगस बीमारी है तो उसका भी कंट्रोल हो जाएगा। यदि बैक्टीरिया से संबंधित कोई बीमारी आपकी अंगूर की फसल में है तो उसका भी कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। खास तौर पे यदि आप धान की खेती करते हैं तो आपकी धान की फसल में जो है बहुत सारी बीमारियां आती हैं। वहीं एक बैक्टीरिया बीमारी आती है जिसे हम BLV बीमारी कहते हैं, जिसे हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। और यह बीमारी जब आ जाती है तो ऊपरी सिरे से जो है पत्तियां पूरी तरह से झुलसने लगती हैं और यह जो बीमारी है गंभीर बीमारी है और बैक्टीरिया से पनपती है। तो हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए जो है अपनी धान की फसल में जो है 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है कोनिका का स्प्रे अपनी धान की फसल में कर सकते हैं। वहीं आपकी फसल में जो है कोई फंगस बीमारी आ गई, जैसे शीत ब्लाइट आ गया, नेक ब्लास्ट आ गया, नोड ब्लास्ट आ गया, कॉलर ब्लास्ट आ गया या पत्ती का झुलसा आ गया, तो आप जो है बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है कोनिका का 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके यदि धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो पूरी तरह से आपकी फसल से जो है इन फंगस बीमारियों का कंट्रोल हो जाता है और आपकी फसल जो है पूरी तरह से जो है फिर से स्वस्थ हो जाती है। यदि हम मिर्च की खेती करते हैं तो हमारी मिर्च की फसल में भी जो है अल्टेनिया, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, डाईबैक जैसी बीमारी का अटैक होता है। डाईबैक के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि पूरी मिर्च का पौध जो है अचानक सूख जाता है और सूख करके मर जाता है और कोई दवा नहीं है जो उसे जिंदा कर सके। यदि आपकी मिर्च की फसल में जो है डाईबैक, अल्टेनिया ब्लाइट या एंथ्रेक्नोज बीमारी का अटैक है तो आप मिर्च की फसल में जो है इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप कोनिका का इस्तेमाल 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके कर सकते हैं।
यदि कपास की खेती करते हैं तो यदि आपकी कपास की फसल में जो है कोई बैक्टीरिया झुलसा या फफूंद से संबंधित कोई झुलसा आपकी फसल में आ जाता है तो आप कपास की फसल में भी जो है फंगस और बैक्टीरिया बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो है कोनिका का स्प्रे अपनी कपास की फसल में जो है कर सकते हैं। यदि आप प्याज की खेती करते हैं तो आपकी प्याज की फसल में जो है पर्पल ब्लास्ट बीमारी का अटैक होता है, बैगनी धब्बा बीमारी का अटैक होता है, वहीं जो है झुलसा बीमारी का भी अटैक देखने को मिलता है। तो आप प्याज की फसल में जो है हर तरह की फंगस और बैक्टीरिया बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो है आप कोनिका का 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके जो है यदि प्याज की फसल में जो है स्प्रे कर देते हैं तो आपकी प्याज की फसल से जो है यह सभी गंभीर बीमारियां पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। आप गोभी की खेती करते हैं तो देखते होंगे आपकी गोभी की फसल में जो है ब्लैक राट और शीत राट बीमारी का अटैक होता है और यह दोनों जो है काफ़ी गंभीर बीमारी है। तो इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप कोनिका का स्प्रे 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है आप अपनी गोभी की फसल में भी कर सकते हैं। वहीं मूंगफली की फसल में जो है टिक्का और भी कई तरह की बीमारियों का अटैक होता है तो मूंगफली के फसल से सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप कोनिका का इस्तेमाल अपनी मूंगफली की फसल के लिए भी कर सकते हैं। तो यह बहुत ही बेहतरीन दवा है और इसका इस्तेमाल आप अपनी सभी तरह की, यदि आप गन्ना की खेती करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, या कोई अनाज वर्गीय फसल लगाते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, कोई दलहनी फसल लगाते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। यदि बागवानी की खेती करते हैं तो बागवानी में भी जो है आप कोनिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नींबू की यदि फसल लगाए हुए हैं तो देखते होंगे कि आपकी नींबू की फसल में जो है एक कैकर बीमारी आती है जो काफ़ी गंभीर होती है और नींबू की फसल को जो है पूरी तरह से जो है ख़राब कर देती है। तो कैकर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी जो है आप कोनिका का स्प्रे अपनी नींबू की फसल में कर सकते हैं। वहीं यदि आप अनार की खेती किए हुए हैं, आम की बागवानी लगाए हुए हैं तो इसमें भी जो है डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है। तो आप डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू के अटैक को ख़त्म करने के लिए जो है आप बागवानी वाली फसलों में भी जो है कोनिका का स्प्रे जो है अपनी आम या अन्य फसलों में कर सकते हैं। वहीं आप कटहल की फसल लगाए हुए हैं और कटहल में आप देखते होंगे कि काली फफूंदी का अटैक होता है तो काली फफूंदी को जो है कंट्रोल करने के लिए भी जो है अपनी कटहल की फसल पर भी जो है आप स्प्रे कोनिका का कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हर तरह की फसल में स्प्रे करने योग्य है। वहीं आप देखते होंगे कि बहुत सारे किसान जो है लौकी की खेती करते हैं तो लौकी की फसल में भी जो है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, अल्टेनिया ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज जैसे बीमारी का अटैक होता है। यहाँ तक कि आपकी लौकी की फसल में जो है डंपिंग आह बीमारी भी आती है, अचानक जो है आपका पौधा सूख जाता है। तो आप इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है अपनी लौकी की फसल में भी जो है कोनिका का स्प्रे जो है 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके जो है स्प्रे कर सकते हैं। कोनिका का इस्तेमाल जो है आप अपनी सभी तरह की फसलों में जो है सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं और उपचार के लिए भी कर सकते हैं। सुरक्षा से मतलब क्या हुआ कि यदि आपको लगता है कि आपकी फसल में जो है किसी बैक्टीरिया फंगस बीमारी का अटैक हो सकता है तो यदि इस बीमारी के अटैक से पहले यदि आप दवा का स्प्रे कर लेते हैं तो आपकी फसल में जो है किसी भी तरह के फंगस या बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा। मान लीजिए आप टमाटर की खेती करते हैं और आपको लगता है कि आपकी फसल में जो है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट या लीफ स्पॉट जैसी बीमारी का अटैक हो सकता है तो आप पहले ही जो है जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की होती है तो उस समय यदि आप कोनिका का स्प्रे अपनी टमाटर की फसल में कर लेते हैं तो इन बीमारियों का अटैक आपकी फसल में नहीं होगा। तो सुरक्षा के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी टमाटर की फसल में जो है कोई बैक्टीरिया से संबंधित या फंगस से संबंधित बीमारी आ चुकी है तो आप इनकी रोकथाम के लिए जो है आप कोनिका का स्प्रे अपनी टमाटर की फसल में कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसका इस्तेमाल आप उपचारात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं और सुरक्षात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं। आलू में आप देखते होंगे कि पाला का जब अटैक होता है तो पूरी फसल जो है आलू की झुलस जाती है और आलू में जो है अगेती झुलसा, पछेती झुलसा का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन दोनों बीमारियों के अटैक को ख़त्म करने के लिए जो है आप कोनिका का स्प्रे अपनी आलू की फसल में भी कर सकते हैं। और पाला से बचाने के लिए जो है किसान फंगिसाइड का स्प्रे पहले ही कर लेते हैं ताकि हमारी फसल को जो है पाला ना लगे। तो यदि आप अपनी आलू की फसल में उस समय जब आपकी आलू की फसल लगभग 50 से 60 दिन की होती है तो उस समय यदि आप कोनिका का स्प्रे अपनी आलू की फसल में कर लेते हैं तो आपकी फसल में जो है अगेती या पछेती झुलसा का अटैक आपकी फसल में नहीं होगा।
तो आलू की फसल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट जो है इसका मिलता है। और इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो एक बार यदि अपनी फसल में आप स्प्रे कर देते हैं, लगभग 15 दिन का जो है सुरक्षात्मक और उपचारात्मक आपको रिजल्ट मिलता है। तो एक लंबा समय है और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इसका आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि इसे आप खरीद कहाँ से सकते हैं। तो इसे आप किसी नज़दीकी कृषि संबंधी दुकान से भी खरीद सकते हैं और वहाँ न मिलने की स्थिति में जो है आप ऑनलाइन जो है किसी साइट से भी खरीद करके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कोनिका जो है काफ़ी बेहतरीन फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड है और इसका इस्तेमाल आप गंभीर से गंभीर फफूंदी बीमारी और बैक्टीरिया संबंधी बीमारी के लिए कर सकते हैं और यह जो है सभी तरह के रोगों को कंट्रोल करने की जो है पूरी क्षमता रखता है और इसका इस्तेमाल आप अपनी सभी तरह की फसलों में भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसानों के पास जो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।